हाँ भाई, इंटीग्रेशन वाली एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो रह गए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन तो थे 18, 19, 20, और 3 क्वेश्चन हमारे पास थे इसके अंदर 27, 30 और 32। ठीक है जी, ये 6 क्वेश्चन है। तो पहले 6 क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, और जिनका जो पार्ट छूटा हुआ है बाई चांस, इसकी जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स के हिंट वगैरह दिए थे वो वाली ऑडियो भी वीडियो भी अब डाल दूंगा मैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x। भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? माइनस कॉस एक्स। तो मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लूं। अब कुछ बच्चों का ये यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि सर ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में तो है नहीं, आपने तो ये कहा था जिसका डिफरेंशिएशन हो अगर वो फंक्शन पढ़ा हो तो उसे टी मान लो। ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ एजम्पशंस आपको खुद लेने पड़ेंगे। हमने क्या करा, अपनी तरफ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी ले लिया, उसका डिफरेंशिएशन करा, तो कॉस एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ गया। अब मेरे पास ऊपर ये तो है ही नहीं, लेकिन साइन 2x है, तो वो बनाने के लिए मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की, और स्क्वायरिंग करके हमें मिल गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये हो गया 1 हमारे पास, ये बन गया साइन 2x, तो साइन 2x की वैल्यू निकाल ली 1 माइनस टी स्क्वायर। वो ये सारा सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर कर दिया। तो जब आपने पुट करी लिमिट 0, तो साइन 0 0 माइनस कॉस 0 1, तो 0 माइनस वन तो लोअर लिमिट आ गई। π/4 रखा, साइन 45 माइनस कॉस 45, तो 0 आ गया। तो -1 से 0 हो गया हमारे पास ये, -1 से 0 1/9 प्लस 16 साइन 2x की जगह आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो -1 से 0 1/25 माइनस 16 टी स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसे जब सिंप्लीफाई करा, इसे लिख दिया 4t का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल -1 से 0 1/5 स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर। भाई ये फार्मूला है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का, फार्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये फार्मूला हम लगाते हैं। अब क्योंकि भाई 1/2a का मतलब 1/2 इंटू 5 लॉग मॉड 5 प्लस 40 5 माइनस 40, और 4 क्योंकि t का कॉफिशिएंट 4 है तो बाहर उससे डिवाइड भी करना है, ये चीज ध्यान रखना बस। अब इसके बाद ये बाहर तो हो गया 1/40, जब हमने 0 पुट करा तो ये दोनों खत्म, 5/5 log 1 बचा माइनस, जब आपने -1 रखा तो माइनस log 1/9 आ गया। log 1 की वैल्यू कितनी है? 0। log 1 कितना होता है हमारे पास? 0 होता है। तो 0 तो ये हो गया, और माइनस को अगर अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो माइनस अंदर भेज दिया, log 1/9 का log 9 रहे, तो ये आ गया 1/40 log 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें अपने पास, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 30 है ये। इसके बाद मैं आपको 32 समझा रहा हूं पहले, जो कि बोर्ड पे है हमारे पास, नोट कर लें पहले इस वाले को। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है आपके पास, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर प्रॉपर्टी लगी हमारे पास 0 टू a वाली। 0 टू a वाली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि हम x के प्लेस पर a माइनस एक्स रख देते हैं, तो जहां जहां x आ रहा है सब जगह पर पाई माइनस एक्स रख दिया मैंने। ठीक है भाई, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी होती है 0 टू a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही पढ़ाई थी आपको। तो वही सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस tan थीटा। ऐसे ही sec 180 माइनस थीटा क्या होता है?
माइनस सेक थीटा, और ऐसे ही ये टेन 180 माइनस थीटा, ये भी माइनस टेन थीटा। तो एक माइनस तो इससे आया, इन दोनों से माइनस आए तो वो माइनस बाहर ले लिया, अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स ही रह गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये बचा हमारे पास। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया बेटा जी, तो 2i तो ये हो गया, एक्स टेन एक्स यहाँ है और यहाँ पे है पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स, एक्स टेन एक्स से एक्स टेन एक्स कट जाएगा, सिर्फ बचेगा पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके यहां तक। उसके बाद हमने क्या करा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से नीचे, तो यहां बन गया हमारे पास नीचे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता है 1। ये 2i, ये वाला पाई बाहर ले लिया तो ये आ गया हमारे पास। अब आगे देखिए, ये तो 1 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, सेक एक्स टेन एक्स ये बन गया, और इसकी इससे करी तो टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, क्या लिखेंगे उसे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीनों का इंटीग्रेशन पता है, इसका सेक एक्स भाई 2i इधर पाई बाहर, इसका सेक एक्स 0 से पाई फिर माइनस, इसका टेन एक्स 0 से पाई माइनस माइनस प्लस, इसका एक्स 0 से पाई, यहां वैल्यू पुट कर दी, सेक पाई माइनस 1 फिर माइनस कॉस 0, सेक 0 सॉरी वो 1, फिर ये वाला माइनस, पाई पे भी 0 और 0 पे भी 0, तो 0 माइनस 0, फिर पाई माइनस 0, तो ये आपके पास बच गया प्लस का पाई और माइनस के 2। चाहे तो यहां छोड़ दो, चाहे तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, पाई बाहर रह गया, पाई/2 माइनस 1 बच गया हमारे पास। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, नोट कर लीजिए अपने पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 निकाल लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27, पढ़िए जरा। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अगर न्यूमरेटर में ये कॉस स्क्वायर एक्स ना होता, सिर्फ 1 होता या कोई कांस्टेंट होता, तो हम क्या करते, फिर ऊपर लिख देते साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और अलग अलग लिख देते हैं इनके नीचे। फायदा क्या होता, ऊपर वाले 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के उसे अलग अलग कैसे लिख देते जब डिनोमिनेटर में दो टर्म है। अगर ऊपर कॉस स्क्वायर ना होता तो हम ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते, टाइप है ये, 1/cos² प्लस साइन स्क्वायर वाली लिखवा रखी है आपको। तो ऊपर नीचे आप इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते, ऊपर आता सेक स्क्वायर, नीचे आता 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर, टेन एक्स को टी मानते और सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाता और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता आराम से। लेकिन क्योंकि न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले पूरे को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये लिखा है पाई/2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अंदर मल्टीप्लाई कर दी 0 से पाई/2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस
हाँ जी, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस के 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स रह गया। अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो नीचे है वही ऊपर बनाने की कोशिश करें। देखिए कैसे, -3 से मल्टीप्लाई कर दी और -3 से ही बाहर क्या कर दिया, डिवाइड। फिर हमने क्या करा, 4 प्लस कर दिया इसी में, और 4 क्या कर दिया, माइनस। आप ध्यान से देखो, जो टर्म नीचे है वो ऊपर बन गई हमारे पास। तो -1/3 इंटीग्रेशन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। उसके बाद माइनस माइनस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये तो कट गया, यहाँ तो बच गया कितना, 1। और इसे आप कन्वर्ट कर लेंगे उसी टाइप में जो अभी मैं आपको बता रहा था। तो 0 से π/2 है ये, -1/3 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, फिर उसके बाद प्लस 4/3, जी हाँ प्लस 4/3, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया कॉस से, कॉस स्क्वायर से, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर आ गया, नीचे आ गया 4 सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस के 3 आ गया हमारे पास। अब नीचे वाले सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसे हम, -1/3 तो ये रहा, π/2 -0 हमने इसके अंदर रख दिया, फिर प्लस 4/3 हमारे पास ये है, 0 से π/2, ऊपर लिखा है सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे हमारे पास सेक स्क्वायर है, उसे हमने लिख दिया क्या, 1 + 10 स्क्वायर एक्स। 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 4 + 4 10 स्क्वायर एक्स, 4 में से 3 चला गया, 1 + 4 10 स्क्वायर एक्स और dx। अब आप क्या करेंगे, इसमें से 2 10x को t मान लो ना, सीधा सीधा 2 10x को t मान लो आप, और क्लियर हो जाएगा। बोलो भाई, आगे प्रोसीड कर लेंगे या पूरा करके दिखाऊं, बोलिए सर, कर लेंगे आगे प्रोसीड। तो ये तो आपके पास सर आ गया बाहर तो, हाँ जी क्या करें, क्या कह रहे थे भाई, कौन बोल रहा था अभी, कर लेंगे आगे या पूरा करके दिखाऊं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। टी किसको मानना सर इसमें? 2 10x को बेटे, 2 10x को, ठीक है सर। ये नीचे वाला जो बन जाएगा ना त्यागी जी, ध्यान दो, ये बन जाएगा 1 + 2 10x का होल स्क्वायर। बस, अब सिंपल हो गया बिल्कुल, कुछ कर लेंगे प्रोसीड, यस सर। यस सर। कर लें भाई, से अपने पास लिख लें पहले, इसे अपने पास नोट कर लें, आप पूरा घर पे कर लेना इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लेंगे, करिए जी से नोट। हाँ भाई, क्वेश्चन 27 के बाद 3 क्वेश्चन हमारे और इससे पहले बचे हुए हैं, एक 18th है, एक 19th है, एक 20th है। देखिए तीनों का आपको सॉल्यूशन समझा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इंट का, करेंगे आप लोग खुद। पढ़ना क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 18th में, हाँ जी, I = इंटीग्रेशन 1/√of sin³ x इंटू x + अल्फा dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√sin³ x इंटू, हाँ भाई, sin x + अल्फा का फार्मूला खोल दिया, sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा और इंटू dx। ये हमने इसमें से sin x बाहर ले लेना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जी हाँ, √ से बाहर ले लूं, sin की पावर 4x हो जाएगी, कितना बाहर आएगा, sin स्क्वायर, ऊपर जाकर अगर उसे देखें तो वो बन जाएगा
कॉसेक स्क्वायर एक्स, और अंदर बचेगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस साइन कॉस अपॉन साइन, हाँ जी, कॉट अल्फा, सॉरी कॉट एक्स, और साथ में साइन अल्फा, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है भाई, क्लियर है बात यहाँ तक? अब हमने क्या करा, यस। नीचे वाले को टी मान लिया बेटे। हमने लिखा कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा इक्वल्स टू टी मान लिया। ये कांस्टेंट है इसका 0, ये इसका कोफिशिएंट है, अपनी जगह रहेगा। सिर्फ कॉट एक्स का होगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा डी एक्स बराबर डी टी। तो आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन साइन अल्फा डी टी आ जाएगी। ठीक है जी, कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई -1 अपॉन साइन अल्फा डी टी। जरा सब्सटीट्यूशन करना ऊपर, बोलो क्या मिलेगा। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह तो 1 अपॉन साइन अल्फा तो बाहर आ गया माइनस के, हमारे पास बच गया 1 अपॉन रूट टी डी टी। हाँ भाई, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी, बिल्कुल ठीक। तो आपके पास आ गया आई बराबर -1 अपॉन साइन अल्फा 2 रूट टी। टी की वैल्यू रख रहा हूं बच्चे, वो मेरे पास है कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा प्लस सी। तो ये हो गया आपके पास -2 अपॉन साइन अल्फा। हाँ भाई, इसके अंदर हमने कॉट को लिख दिया, क्या होता है कॉट, कॉस अपॉन साइन। इसका एलसीएम ले लिया, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, फॉर्मूला है तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस अल्फा। बिल्कुल, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स और प्लस सी। आंसर चेक करिए क्या दिया है, कंप्लीट क्वेश्चन बता दिया आपको। आंसर चेक करिए एक बार क्या दिया है बुक से। यही है, नोट करिए इसे अपने पास तेजी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ भाई, क्या लिखा है 19 में जरा। क्वेश्चन है आपके पास आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये है जी आपके पास क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा देंगे। आप देखें, आप लिखेंगे पहले कि वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स क्या होता है भाई, 5/2। 5/2। बिल्कुल ठीक बात। यहां से हमने वैल्यू निकाल ली कॉस इनवर्स एक्स की, रूट एक्स की, तो वो आ जाएगी 5/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। इन दोनों को एक साथ उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जी साइन इनवर्स रूट एक्स फिर माइनस 5/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट में और होल अपॉन कितना इंटू डी एक्स। सर ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स क्या आ गया 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, और माइनस क्या रह गया खाली 5/2। इस 5/2 को दोनों के नीचे लिख दिया हमने, बोलो भाई लिख सकते हैं। 5/2 से यहाँ 5/2 कट गया हमारे पास, ये नीचे का 2 तो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 2 2 जा 4/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स।
बताओ भाई, अब साइन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई में 1 ले लिया, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट और 1 को क्या सेकंड, क्या लगा देंगे बाय पार्ट्स। तो आप इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लेंगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लें अपने पास। इसके बाद एक प्रॉब्लम और है हमारे पास, इसे पूरा कर लीजिएगा आप लोग, कंप्लीट नहीं करा है मैंने, पूरा कर लीजिएगा। एक 20 और है, उसका भी हिंट दे देता हूं। पढ़िए जी क्या लिखा है। 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। भाई 1 के साथ क्या होना चाहिए कॉस, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे रूट एक्स को मान लेंगे कॉस थीटा, तो एक्स कितना हो जाएगा, आप डिफरेंशिएशन कर देंगे dx इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और डी थीटा, ये आ गया। इसे उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट करिए, आई बराबर ये -2 तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साथ में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक भाई, अब आप क्या करेंगे, -2 तो ये रहा, ये फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा, क्या फार्मूला बताया था 1 माइनस कॉस थीटा का, 2 साइन 2 स्क्वायर sin square theta by 2 थीटा बाई 2, बिल्कुल ठीक। और नीचे 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे, साइन थीटा को ब्रेक कर दिया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साथ में लिखा है कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ अंदर वाले 2 से 2 कट गया, माइनस के 4 तो बाहर हो गया, ऊपर रह गया साइन थीटा बाई 2, नीचे रह गया कॉस थीटा बाई 2, साथ में लिखा है साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, माइनस के 4, हाँ भाई साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 मिलके क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा भाई, डबल हो जाएगा तो थीटा रह जाएगा अपॉन 2 और इनटू में कॉस थीटा डी थीटा। इस वाले 2 से तो ये कट गया आपके पास, ठीक, -2 तो बाहर रह गया और इसकी आपने कॉस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, क्या मिल गया आपको, हाँ जी -2 तो बाहर आ गया हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब आप ध्यान से देखो तो आपको तीनों का इंटीग्रेशन मालूम है, और आगे प्रोसीड करके बाद में थीटा की वैल्यू रख देंगे। क्या वैल्यू है थीटा की यहाँ से, कॉस इनवर्स रूट एक्स। क्लियर है बात, ठीक है जी। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन के बचे कुछ ही प्रॉब्लम हो गई, बाई चांस कोई फिर भी रह गया हो तो आप अपनी प्रॉब्लम निकाल लेना कल बता के, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 करेंगे हम।